नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के ट्रेलर की। ये अजय देवगन की फिल्म है, टी सीरीज के साथ उन्होंने मिलकर के बनाई है। इस फिल्म के ट्रेलर की अगर हम बात करें तो नो डाउट ये बहुत अमेजिंग वाला ट्रेलर है। गूज बम्स आ जाएंगे आपको। जिस तरीके से देशभक्ति से ओत प्रोत ये ट्रेलर है और इतने अमेजिंग डायलॉग्स हैं कि अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो डेफिनेटली बॉर्डर को टक्कर दे सकती है। ये फिल्म उस लेवल की ये फिल्म है जो कि थिएटर में लगनी चाहिए, लेकिन ये डिज्नी हॉटस्टार पे आएगी। ये फिल्म का जो ट्रेलर है माइंड ब्लोइंग है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस ट्रेलर का मजा जो है वो खराब कर सकती हैं, इस फिल्म का जो मजा है वो खराब कर सकती हैं। जैसे कि ये टूटी फूटी हिंदी में नोरा फतेही के डायलॉग हैं, ए खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरा मुल्क हिंदुस्तान सलामत रखना, जय हिंद। तो ये कुछ डायलॉग, या फिर सोनाक्षी सिन्हा जो केबीसी में जब आई थी तो छत्र बाबू की कन्या को यह तक नहीं पता था कि रामायण में हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेने गए थे। ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसका जवाब सोनाक्षी सिन्हा को नहीं आ पाया था। वो सोनाक्षी सिन्हा या भगवान कृष्ण ने कहा है कि किसी की जान बचाने के लिए अगर किसी की हत्या हिंसा करनी पड़े तो वो धर्म है। डायरेक्टर ने पता नहीं ये किरदार इन्हें जो दिया है, डायलॉग भी इन्हीं को दिया जो कि समझ से परे। एक चीता जो होता है वो गाय को मारने आता है, वहां पर ये तलवार लेकर के खड़ी हो जाती है। तो ये जो ट्रेलर है अनडाउटेडली बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही बेफालतू में इनको भर्ती किया गया है। अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे हैं तो ऑलमोस्ट एक साल पहले एक फिल्म आई थी गुंजन सक्सेना। उस समय मैंने एक वीडियो में कहा था कि बॉलीवुड वाले जो है वो पेट्रियोटिज्म के पीछे नेपोटिज्म को छुपा रहे हैं, और इस फिल्म में वो साबित भी हो रहा है। एक बार फिर से एक साल पहले मेरी जो बात मैंने कही थी वो अब आपको शायद कुछ हद तक समझ में आया कई लोगों के। हालांकि काफी लोगों ने गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर के काम की बहुत तारीफ की, लेकिन मैंने तब कहा था कि आने वाले समय में भोज या फिर करण जौहर के प्रोडक्शन की ही एक और फिल्म आने वाली है कैप्टन विक्रम बत्रा के लाइफ के ऊपर, शेर शाह करके वो फिल्म है, जो कि अगेन देशभक्ति की जो फीलिंग होती है ना उसको इनकैश करने की कोशिश। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। नेपोटिज्म की कुछ संतानों को यहाँ पर पेट्रियोटिज्म के चोले में उड़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि आपको मजा खराब कर देता है। ये जो फिल्म है भुज, ये बॉर्डर के लेवल की बन सकती है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है जो अमेजिंग ग्राफिक्स हैं, अजय देवगन की एक्टिंग, और शरद केलकर भाई, इस बंदे के बारे में जितनी तारीफ की जाए ना कम है। शरद केलकर की एक्टिंग हमने देखी तानाजी में, और शरद केलकर की जो भारी आवाज में जो बाहुबली की डबिंग की थी वो आज भी हम सबको बहुत ज्यादा सुकून देती है। शरद केलकर की आवाज में राम प्रसाद बिस्मिल साहब की जो कुछ लाइनें हैं, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और बढ़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है खड़ा मक्तुल में कातिल कह रहा ये बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है, जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, ऐ शहीद मुल्क मिन्नत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी बेहद उम्दा। जिस तरीके से आमिर खान ने रंग दे बसंती में ये जो लाइनें यूज की थी, अपनी आवाज में बोली थी, माइंड ब्लोइंग। मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक्चरों में एक रंग दे बसंती भी आती है, और उसमें ये जो डायलॉग है ना कि है लिए हथियार दुश्मन, उसको यहाँ पूरी तरह से जस्टिस दिया है शरद केलकर ने अपनी आवाज में, अपने अंदाज में। ये जो लाइनें शरद केलकर ने बोली हैं, ये जितनी अच्छी शरद केलकर की आवाज में लगती हैं, ये कहीं ना कहीं संजय दत्त ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जो फिल्म है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, ये अनडाउटेडली बॉर्डर फिल्म के स्टैंडर्ड को मैच करती है, लेकिन जो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर यहाँ पर एक खाम में जो किरदार गढ़े गए हैं, आई डोंट थिंक यहाँ सोनाक्षी सिन्हा की कोई जरूरत थी। 300 से ज्यादा औरतें थीं उस समय जिन्होंने भुज का वो जो एयरबेस था जिसके ऊपर पाकिस्तान ने काफी बार अटैक किया, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अमेरिका के ऊपर जापान ने पर्ल हार्बर पे जो अटैक किया था, जिसके बाद अमेरिका ने बदला लिया था हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालकर। ठीक ऐसे ही 1971 में हमारा जो भुज का एयरबेस था उसके ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स दे दनादन अटैक करती है, बार बार अटैक करती है, और पूरा जो हमारा असला बारूद या जितने भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे में लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के 1800 के आसपास कुछ जवान
जो कि इंडिया में आना चाहते हैं कुछ 80 या 100 के आसपास टैंक लेकर, उनके इस हमले को कैसे नाकाम करना है, कैसे टूटे फूटे जो एयरबेस है उसको वापस से रिपेयर करना है ताकि मिलिट्री को एक सपोर्ट सिस्टम दिया जा सके, और कैसे मिलिट्री रोकती है पाकिस्तान की आर्मी को ताकि स्क्वाड्रन लीडर विजय खाड़े और उनके साथ जो 300 ग्रामीण महिलाएं हैं वो मिलकर के जो एयरबेस था उसको दुरुस्त कर सके, उसकी रिपेयर कर सके। तो ये कुछ कहानी का ताना बाना है जो कि हमें देखने को मिलेगा। ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है। अजय देवगन के डायलॉग, जैसे कि पाकिस्तान का एक उधर का जो अफसर होता है वो कहता है कि ताजमहल प्यार की निशानी है, तो अजय देवगन बोलते हैं और हिंदुस्तान तेरे बाप की निशानी है। यही नहीं, अजय देवगन जब ट्रेलर के एंड में एक डायलॉग बोलते हैं या फिर शरद केलकर की आवाज में भारत माता की जय, या संजय दत्त का जो डायलॉग होता है, या फिर सोनाक्षी सिन्हा भी कुछ ना कुछ बोली है कि जब तक सूरज चंदा चमके तब तक मेरा हिंदुस्तान रहे। सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही की न तो डायलॉग डिलीवरी में कोई दम है, ना ही उनका जो डिक्शन होता है, जो वर्ड्स वो सही तरीके से निकल। आई डोंट नो कि कैसे इन लोगों को इतना काम मिल जाता है। ए खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रहे, मैं रहूं या ना रहूं मेरा हिंदुस्तान सलामत रहे। तो अलग ही लेवल के, मतलब या थोड़ा डायरेक्टर या फिर हो सकता है भाई नोरा फतेही टी सीरीज की बड़ी खास है, आइटम डांस वगैरह करती रहती है। और शत्रु बाबू की कन्या तो मतलब यहाँ पर उन्हें तो काम धंधा, मतलब कुछ मिले ना मिले उनको तो बॉलीवुड वालों को तो भर्ती करना ही है। बॉलीवुड की नोरा फतेही और सोनाक्षी सिन्हा के अलावा अगर कोई और हमारा ध्यान खींचती है एक छोटी सी झलक में, तो वो है साउथ की प्रणीता सुभाष, जो कि अपने खूबसूरत चेहरे और एक्सप्रेशन से कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। ये उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है। ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छा है। अजय देवगन के डायलॉग, संजय दत्त की एक्टिंग और उन सब पे चार चांद लगाते हैं। शरद केलकर की आवाज और उनका एक जज्बा जो दिखाया है, एकदम वीरता से ओतप्रोत है, देशभक्ति से ओतप्रोत है ये ट्रेलर। बस इसमें अगर कुछ कमी है तो नोरा फतेही का जो ट्रैक डाला गया है, आई थिंक ये जो स्टोरी है ये भुज का जो एयरबेस था उसकी रिपेयरिंग और भुज एयरबेस की तरफ जो पाकिस्तानी सेना बढ़ रही थी उन्हें रोकने के लिए शरद केलकर की जो किरदार है, जो हमारी 100 के समथिंग जवान रहते हैं, जो कि 100 लोग हैं और 1800 को रोक रहे हैं, तो ये डेफिनेटली पूरा फोकस इन्हीं पर रहना था। ये खाम है वो नोरा फतेही का ट्रैक डालना या फिर ये सोनाक्षी सिन्हा को घुसेड़ देना। 300 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं थी। आई थिंक लोकल फेसेस होते तो ज्यादा बेहतर रहता। जैसे कि लगान फिल्म अगर आपने देखी है, लगान में आमिर खान लीड में थे, बाकी सारे थिएटर एक्टर थे। तो यहां पर भी अगर लोकल नहीं तो थिएटर एक्टर लेते हैं, मजा आता। जैसे कि दयाशंकर पांडे थे, रघुवीर यादव, यशपाल शर्मा, क्या जस्टिस किया था ना उन लोगों ने लगान में अपने अपने किरदार के साथ। तो ऐसे ही यहाँ पर थिएटर के कुछ नामी चेहरे या फिर ऐसे अननोन फेसेस को लेकर आते तो थोड़ा ऑथेंटिक लगता है। या सोनाक्षी सिन्हा बिल्कुल नहीं जम रही है भाई, और नोरा फतेही का तो प्लॉट ही मतलब फालतू में डाला गया है। सिर्फ भूषण कुमार ने अपनी टी सीरीज की लॉबी के तहत नोरा फतेही को यहाँ पर भर्ती कर दिया। और हाँ, कुछ हद तक सेकुलरिज्म भी दिखाना तो बनता ही है इन लोगों को, क्योंकि इतना ज्यादा राष्ट्रवाद दिखा दिया जाएगा, नेशनलिज्म दिखा दिया जाएगा तो फिर वही जो लिब्रांडो लॉबी उनके गुर्दे छिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सेक्युलर एलिमेंट जानबूझकर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर डाला गया है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये सिनेमेटिक लिबर्टी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो रियल लाइफ इंसिडेंट जिसके ऊपर ये पिक्चर बेस्ड है, ये 1971 भुज का जो हमारा एयरबेस था उसके स्क्वाड्रन लीडर थे विजय कार्णिक साहब, और पाकिस्तान के एयरफोर्स ने तकरीबन 90 से ज़्यादा गोला बारूद वहाँ पर गिराए थे। पूरा जो हमारा एयरबेस था, रनवे था, सब टूट फूट गया था। और पाकिस्तान के तकरीबन 1800 संख्या बताई जाती है, 1800 जवान और तकरीबन 100 के आसपास टैंक बढ़ रहे थे उस भुज एयरबेस की तरफ इंडिया में घुसने के लिए। उन्हें रोकने के लिए 100 जवानों की टुकड़ी, जिसको कि शरद केलकर की निगरानी में दिखाया गया है, और एक चरवाहे कहिए या फिर आर्मी के जो स्काउट थे जो कि ऊंटों के निशान देखकर समझ जाते थे कि ऊंट पर क्या क्या कितना भारी सामान लदा होगा, ऊंट किस डायरेक्शन गए होंगे। वो जो इंसान थे जिनका नाम था रणछोड़ दास पबी, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार और काफी मेडल वगैरह आर्मी की तरफ से दिए गए हैं, जिनका किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं। तो ये जो रियल लाइफ इंसिडेंट है या जो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक या फिर रणछोड़ दास पबी, ये इनका हमें जिक्र सुनने को देखने को मिलता है। ये नोरा फतेही का जो एलिमेंट या जो किरदार घुसेड़ा गया है, इसका तो आई थिंक ये फिक्शनल कैरेक्टर है। ये जानबूझकर इंटरटेनिंग और जो कुछ एक रोमांटिक सीन वगैरह दिखाए गए हैं वो एक फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले गए हैं ताकि ऑडियंस को
एकदम डॉक्यूमेंट्री टाइप का ना लगे, इसलिए सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम से अफलातूनी किरदार गढ़ दिए जाते हैं। सोनाक्षी सिन्हा का किरदार भी मुझे फेक और फिक्शियस कैरेक्टर ही लगता है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्रिएटिव लिबर्टी या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड पिक्चर का कहीं ना कहीं मजाक खराब कर देते हैं। शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये जो फिल्म है ये बॉर्डर के स्टैंडर्ड को शायद मैच करते करते थोड़ी पीछे रह जाए। अदरवाइज वॉर सीन या फिर जो ग्राफिक्स दिखाए गए हैं, जो जुनून एक जज्बा दिखाया गया है, जैसे वहां सनी देओल थे, अक्षय खन्ना, कुलभूषण खरबंदा, पुनीत, इससे सुदेश बेहरी और सुनील शेट्टी, वो जो वीरता और वीर रस से भरपूर जो इन लोगों के किरदार थे, वो यहाँ पर हमें एमी विर्क भी दिखाई देते हैं अजय देवगन के साथ। तो ओवरऑल अजय देवगन का किरदार या फिर संजय दत्त का किरदार, शरद केलकर, एमी विर्क जस्टिफाई कर रहे हैं, लग रहे हैं ट्रेलर में। लेकिन नोरा और सोना खामखा में नेपोटिज्म कहिए या क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर अच्छे वाले ट्रेलर का मतलब मजाक किरकिरा कर दिया है। ये वही बात हो गई कि आपने बहुत अच्छे से खीर बनाई है लेकिन उसमें शक्कर के बजाय आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया हो तो फिर स्वाद खराब हो जाता है। सोनाक्षी और नोरा यहां वही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।